हे जी, अपने सभे तो चलित है पुलिस थाना में यहाँ रिपोर्ट करे। हमारे तो बड़ा डर लागत बा। अरे तो तू डरात का है हूँ मलकिन? कवन कही कि अपने सबे चोरी डकैती करे हन? कौनो जुलुम तो करे ना आई हन कि डरात हई? अरे बड़के भैया और बड़की भौजी अपने सबके साथे इतना ना इंसाफी करीन ही, इतना बड़ा जुलुम करीन ही, जवन बेईमानी कई कई पूरा धन हड़प लिहिन ही। वही के लिए तो इंसाफ मांगे चला जाता पुलिस थाने में। यहाँ आओ कौन कित के लिए चलाते, काहे का डरात को इतना? ये वहां कौन डराए वाली बात बा? ई तो तू ठीक ही कहा था, लेकिन हमरे फिर भी डर बहुत लागत है। देखो मलकिन, अगर आज हमारे सभे चुपचाप बैठा रहा जाई ना, तो बड़के भैया बड़की भौजी पूरा संपत्ति हड़प के अपने धैली है। हमें सबका वहां में सी ना फूटी कौड़ी नदी है। यही से ती हम कही थे कि चलो चुपचाप रिपोर्ट लिखावा जाए, डराओ ना बिल्कुल। हाँ रे छोटकी पतोहिया, बड़का भैया सही कहा था। हमार घर दुआर, रुपया पैसा, जगह जमीन धन संपत्ति सब ले लिहिन। बड़का बड़कनु अपने नाम पूरा लिखवाई लिहिन, तक हमें धक्का मार के घर से निकाल दिहिन। अरे छोटकी, वनहन के मना मैया पाप बाय पाप, तब भाई तो हमसे बहलाए फुसलाए के पूरा धन दौलत लिखवाई लिहिन। अब हम नहीं समझ पाए उनके कुल के चतुराई। लिख दिहन बच्चा, हमें माफ कर दियो। अब चलो चलो पुलिस थाना में यहाँ रिपोर्ट लिखाओ। अगर कुछ ना करबो तो यक्को धूरी न दी है, तोरे सबका कुछ न दी है। अरे तो चल माई चल, ऐसे थोड़ी ना उन्हें अपन पूरा संपत्ति हड़प दिए। आधा हमार होते तो आधा हम लइके ही रहबे। ऐसे थोड़े ना है कि पूरा ले लिए बैठ जा कर ले। ठीक है भैया, चला चलित तो है ये है, तुम्हें इंसाफ दवाई के तब रहा। दमाद जी, जब तुहार महतारी तोरे साथे ही, तब तुम्हें डर कौने बात का? डरायो ना बिल्कुल, बिल्कुल ना पीछे हटियो। अब जे अपने हक के ताई नाई लड़त है, उनका दूसरों को ही मदद नाई कर पावत है। और जे अपने हक के ताई लड़ी, उनके मदद दूसरों भी करी है। और जब अपने हक के लिए लड़बो भैया, तो जरूर तुम्हें लोग का इंसाफ मिली। ऐसा कोनो बात ना है कि इंसाफ ना मिले। हाँ समझी जी, यहाँ तो हमहू समझाई थे। अरे समझी जी, हमरे अखियम पर्दा पड़ गा रहा, हमार मतिया भ्रष्ट हो गा रहा। जो अपने छोटका छोटकनु का अच्छाई नहीं देख पाएन, बड़का के फुसलाए में यहाँ आई गेन हम। वही बड़की के लइले बहत रहन, हम नहीं जानत रहन कि हमारे पीठ पीछे इन्हन छुरा घोपी है, कौन प्लान बनावत है, हमें नहीं पता रहा। हम जानी कि हमार बड़का बेटा हुआ बड़की पतैया बहुत नीक ही, हमें बहुत ईमानत जानती। यही से ते उन्हन के पीछे बहन पूरा लिख दीहन। हमें माफ कर दो भैया, माफ कर दो। चला चला ना समझन जी, थाना पुलिस करो, जरूर तुम्हें इंसाफ मिली। हाँ अम्मा चलो। मैं अपने ससुराल की सभी प्रॉपर्टी को अपने नाम करा ली और फिर बुढ़िया को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दी। अब मैं राज करूंगी, राज मालकिन बन के रहूंगी इस घर की। अगर मुझे खुलकर जिंदगी जीना है, ऐसे आराम से रहना है, तो इस गांव में तो नॉट पॉसिबल। इसके लिए मुझे मुंबई जैसे बड़े शहर में जाना होगा, तभी मैं ऐसो आराम और मौज की जिंदगी जी पाऊंगी। अरे सुनते हो जी, सुन रहे हो कि नहीं? क्या हुआ, मुझे बुला रही हो क्या? कान में खेती पड़ गई है, सुनाई नहीं देता है। एक बार बुलाने पे सुन लिया करो, दोबारा मुझे बुलाना ना पड़े। समझ रहे हो कि नहीं? वरना जैसे तुम्हारी माँ को घर से धक्का मार के भगाया है, वैसे तुम्हें भी भगा दूंगी। समझ में आई बात या नहीं? आइंदा याद रखना, समझे कि नहीं?
क्या यार डार्लिंग, तुम भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। गुस्सा थूक दो और चलो बैठो, बताओ क्या बात है। बोलो डार्लिंग, क्या कहना चाहती थी। तुम्हारी माँ की सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम करा ली हूँ। अब मैं उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहती हूँ और उसको बेचकर अब मैं बड़े शहर में शिफ्ट होना चाहती हूँ। अरे किस शहर में शिफ्ट होना चाहती हैं, पहले ये तो कंफर्म कर लो। इसके लिए तुम टेंशन मत लो। मुंबई में मेरी भाभी मेरे लिए घर देख रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करिए। अरे तो ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मिलते हैं कोई बढ़िया डीलर से जो प्रॉपर्टी खरीद रहा हो। हाँ तो ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस प्रॉपर्टी को बेचो। मुझे मुंबई जैसे बड़े शहर में रहना है। इसके लिए तो मुझे वहाँ कुछ जमीनें या घर वगैरह कुछ तो खरीदना पड़ेगा, और जब इस प्रॉपर्टी को बेचूंगी तभी तो मेरे पास पैसे आएंगे, तभी तो उसी पैसे तो मैं खरीदूंगी घर। मुझे ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है। इस सड़ीले गांव में मुझे नहीं रहना है। मुझे मुंबई जैसे बड़े शहर में शिफ्ट होना है। हाँ तो ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जल्द से जल्द मैं कोई बढ़िया प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर सारी प्रॉपर्टी को बेच दूंगा। हाँ तो ठीक है, जल्द से जल्द बेचने की कोशिश करो। और सुनो, मेरे लिए जाओ एक गर्मा गर्म चाय बना कर ले आओ। मैं पीना चाहती हूँ चाय। और हाँ, बढ़िया कड़कती हुई चाय बना कर लेकर आना। हाँ हाँ ठीक है, अभी गया कि अभी आया। मिस्टर भोलू, तुम भी मेरे लायक नहीं हो। एक दिन तुम्हें भी लात मार के निकालूंगी। बोलिए माँ जी, क्या मैटर है। कहीं दरोगा साहब, हमार बड़का बेटा और हमार बड़की पतोह हमार सारा धन संपत्ति धोखा से थी अपने नाम कराइलिन, हड़प लीन हमार धन संपत्ति। आता नहीं ना दरोगा साहब, हड़पई के बाद मां तक हम धक्का मार के भगाई दीन घर से। अरे माँ जी, तो आप मुझे ये बताइए कि वो धोखे से आपका सारा संपत्ति अपने नाम कैसे करा ली। आपने तो साइन की होगी कागज पे, तभी तो उनके नाम हुआ, वरना उनके नाम कैसे होता। हाँ साहब, वही तो हमारे साथ धोखा हुई गवा। दरोगा साहब, हमार बेटवा हमार पतो एक ठो LIC वाले कहीं बोलवाई। अब हमसे कहीं कि तोहरे नाम हम LIC करवाई थे, ई कागज पर साइन कर दो। बस हम साइन कर दिहन। अब हम नहीं जानत रहन कि कागज के कहे ऊपर लिखा रहा हमार सारी संपत्ति हमरे पतोह के नाम। सारा संपत्ति पतोह के नाम होइगा साहब, हमें नहीं पता ना धोखा से लिखाई रही। अब साहब हम अनपढ़ आदमी, हमें तो कुछ पता नहीं रहा कि हमरे प्रॉपर्टी के कागज हो या बाहर हमसे अंगूठा लगवावत है। जहाँ कहीं तहाँ हम अंगूठा छाप दिया ना, हमें का पता। अरे दरोगा साहब, हमारे घर द्वार जमीन जायदाद गहना गुड़िया सब धइलीन। दरोगा साहब, हमें इंसाफ दिलाओ दरोगा साहब। धोखा कहीं नहीं हमारे साथे धोखा। अरे दरोगा साहब, बैंक के मैया 5 लाख पैसा जमा करे रहन, वह निकलवाई के लैली। हमें नहीं पता रहा इतना बड़ा धोखा हमारे साथे हुई, नहीं जानत रहन दादा। अच्छा तो ये बात है, आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है। हाँ दरोगा साहब, यही बात है। अब तने ना दरोगा साहब, वह जो दहजरकपूत LIC वाला रहा, वही कहत रहा दहजरकपूत, हाँ माँ जी करवा लीजिए, साइन कर दीजिए इस पे, हाँ माँ जी कर दीजिए, अंगूठा दस्तखत कर दीजिए। कहा LIC बड़ा फायदे वाला चीज है, करवा लीजिए करवा लीजिए। अच्छा तो इसके मतलब आपके बेटे और बहू के साथ वो LIC वाला भी मिला हुआ है। हाँ
दरोगा साहब, सब कोई मिला जुला है। अरे दरोगा साहब, कैसे भी कर कर हमें इंसाफ दिलवाए दो दरोगा साहब। अरे दरोगा साहब, ये हमार पतो हुए और हमार बेटा हुए, ये करे हिस्सा कई भी धन हड़प लीनी दरोगा साहब, इंसाफ दिलवाए दो दरोगा साहब। हाँ दरोगा साहब, हमरे सबके साथे ना इंसाफी भा, अन्याय भवा। हमार भाई भौजाई हमरे साथे धोखा करीनी, हमार हिस्सा कई भी धन अपने नामे कराइलिनी दरोगा साहब। और अतने ना है दरोगा साहब, जितना दिन हमार बिटिया भाई घर में रही उतना दिन हमरे बिटिया के कुल कर्म कर डाली, बहुत परेशान करी दरोगा साहब। घर के सारा काम धंधा सब कुछ हमरे बिटिया से करावत रहे, ऊपर से परेशान भी करावत रही। हाँ दरोगा साहब, हमार जेठानी बहुत चालाक बा, काहे से वो बड़े घर के बिटिया हुए और हम गरीब घर के हुए, यही से कि हमार बूढ़ा ज्यादा हमरे जेठानी मनतो रही, वो हमरे बूढ़ा का यहाँ बढ़ाए चढ़ाए रहत रही, उनके सामने बहुत अच्छी बहुत नीक बनत रही, यही से कि हमार बूढ़ा भी हमसे सारा काम धंधा करत रही, करवावत रही और हमें सतावत रही। और जब पूरा धन दौलत अपने नाम कराई ली, अब बूढ़ा के पास कुछ भी नहीं बचा, तो बूढ़ा कहीं मानव जानब छोड़ दी। अरे वैसे थोड़ी ना मार रही, खाली दिखावटी के लिए उनका ख्याल रखत रही बस। और जब धन दौलत सब कुछ अपने नाम कराई ली, तो बूढ़ा कहीं धक्का मार कर घर से निकाल दी। और अतने नहीं दरोगा साहब, इधर उधर के चुंगली लगा लगा बूढ़ा सेती हमें मरो खवावत रही, बूढ़ा हमें मरतो रही। और अतने नहीं दरोगा साहब कि इतने पर रुक गए हुए हैं, दरोगा साहब हमें मार के घर से भी भगा दी रही। आज हम कितना दिन से अपने नैहर अपने बाबूजी के यहाँ रहे थे, हमारे बाबूजी कोनो बहुत अमीर आदमी नहीं है, खाली करत खात हैं, गरीब आदमी है। दरोगा साहब हमें इंसाफ दिवा दो दरोगा साहब, इंसाफ। हमारे साथे बहुत जुल्म करे दरोगा साहब, बहुत जुल्म करे। आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोग को इंसाफ मिलेगा, जरूर इंसाफ मिलेगा। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? सुनिए सिपाही जी। सर बोलिए। इस इलाके में जितने भी LIC एजेंट वाले हैं सबको यहाँ पर बुलाकर लेकर आओ, उन्हीं से कुछ ना कुछ पता चलेगा कि आखिर में मसला क्या है। सुनिए माँ जी, आप उस LIC एजेंट का नाम जानती हैं? नहीं दरोगा साहब, हमें दजरे पुते के नाम नहीं जानी थे। अच्छा सुनिए माँ जी, अगर हम उसे यहाँ बुलाएं LIC वाले को, तो आप उसका चेहरा देखकर पहचान जाएंगी कि यही है। अरे दरोगा साहब, ओका दहजरी पुते तो हम तुरंते पहचान जेबे। दहजरी पुत भगवती लूटे वका माने हम भुलाए वाले हन। अरे वका हम देखते घरे में तुरंत पहचान जावे दरोगा साहब, वका भला भूलबे हम। ठीक है माँ जी, ठीक है, चुप रहिए, आप गाली वाली मत दीजिए, कोई बात नहीं है, आपको इंसाफ मिलेगा। अरे दरोगा साहब का चुप रही, अरे हमरे करजों में आग लागे दरोगा साहब, आग। अरे दरोगा साहब, धक 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 बरत भाई कर जवा हमार, हमरे करजों में मगिया लागे दरोगा साहब। अच्छा सिपाही जी, आप जाइए, इस इलाके के जितने भी एजेंट हैं तुरंत यहाँ बुलाकर लेकर आइए। जी सर, मैं जा रहा हूँ।